गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना ही पड़ेगा। मैं कभी भगवान से ये नहीं मांगता कि मुझे ये दे दो या वो दे दो। मैं भगवान से हमेशा से यही मांगता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद देना कि मैं खुद इतना काबिल बनूं कि मुझे आपसे कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकूं। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता है। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों को जीत सकते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आप हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अगले वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर पाएंगे, सोने का भी इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तड़प तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान देने वाला, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आपके पास जो है उसे बेहतर बनाइए और संतुष्ट रहकर जीना सीखिए, क्योंकि संतुष्ट जगह पर ईश्वर का वास होता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दे, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति भावनाओं में उलझकर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। पेड़ कभी डाली कटने से नहीं सूखता, वो तो जड़ टूट जाने से उलझ जाता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में ये कहा गया है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वे कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। बिना हक जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है।